और यूक्रेन के बीच जारी जंग को दुनिया भर की सरकारें रोकने का प्रयास कर रही हैं, पर इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद दोनों देशों से अच्छे संबंध रखने वाले तुर्की से की जा रही है। तुर्की का दावा है कि यूक्रेन और रूस अब समझौते के करीब है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की का एंगल और इसके भारत पर प्रभाव को समझिए। तुर्की के अंकारा येल्ड्रिम बेयाजिद यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर ओमेर अनस से अज़रबैजान में और लीबिया में और सीरिया में, इन तीनों जगहों पर जो कोऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से टर्की और रशिया के बीच में एक मिलिट्री लेवल पर कोऑपरेशन करने की पॉसिबिलिटीज़ पैदा हुई हैं। इसी तरह से यूक्रेन से टर्की के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो टर्की इस पोजीशन में है कि वो दोनों कंट्रीज़ के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर सके और डिलीवर कर सकता है। ये ड्रोन चूँकि पुरानी डील से दिए गए हैं और कई सारे कंट्रीज़ को दे रखा है, तो रशिया ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन टर्की ने यही बात कही कि जैसे आपने बहुत सारे कंट्रीज़ को S-300 और बहुत सारी चीज़ें बेची हैं, हम भी बेचे तो हमें क्या हर्ज है। तो रशिया नाराज़ होगा, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो टर्की के साथ बातचीत करें। टर्की इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे लाने की ये भी कोशिश करेगा। रशिया ये चाहता है कि इतनी बड़ी हमने जंग जब कर दी है, तो कम से कम इतना फ़ायदा तो हो कि क्राइमिया पर जो यूक्रेन का रिकग्निशन है वो उनको मिल जाए। यूक्रेन मान ले कि क्राइमिया जो है अब उसका पार्ट हो गया है, और टर्की खुद इस बात को नहीं मानता है कि क्राइमिया रशिया का पार्ट हो गया है। उसके अलावा जो रशिया के डिमांड्स हैं कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं होना चाहिए, इस पर एक सहमति तकरीबन बन चुकी है। ज़रूरत है सीज़ फायर की और शांति समझौते की, वो दोनों देशों को बहुत ज़्यादा है। रशिया इस बात को समझ आता कि वो हफ्ते 10 दिन में सारा काम तमाम कर देगा, जैसे उन्होंने क्राइमिया में कर लिया। कोई लग रहा था कि यूक्रेन की फ़ौज जो है वो सरेंडर कर देगी। तो मिस्टर पुतिन को अभी पता चलने लगा है कि उन्होंने उसको ठीक से असेस नहीं किया था। अगर जीत भी जाते हैं मिस्टर पुतिन फ़ौजी तौर से पूरे इलाके को कब्ज़ा करने में, तो ये बहुत भयानक जीत होगी, बहुत ही खून खराबे वाली जीत होगी, जो रशिया के इंटरनेशनल स्टेटस को बहुत ख़राब कर देगी। और इसलिए रशिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन में बहुत ही ब्लडी वॉर ना होने पाए और जितना भी डैमेज हो रहा है उसको बचाया जाए। अगर रशिया अंतर्राष्ट्रीय सियासत में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर रशिया कमज़ोर होता है, तो सीधे तौर पर भारत भी कमज़ोर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत के सामने कोई चॉइसेस नहीं होंगी कि वो या तो सीधे अमेरिका के पक्ष में जाके बैठ जाए। इसलिए भारत एक कोशिश कर रहा है कि रशिया को वो समझा ले जाए कि वो इस संकट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। जंग किसी के लिए ठीक नहीं, इसलिए यूक्रेन के साथ साथ रशिया के लिए भी अपनी साख बचाने के लिए इस जंग से पीछे हटकर समझौता करना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि तुर्की अपने दो दोस्तों के बीच सुलह करवाने में कितना सफल होता है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।